अपन लोग प्लैनेट वीनस के बारे में बात करेंगे, जो कि हम सबका एक फेवरेट प्लैनेट है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ग्लैमर इंडस्ट्री से, चकाचौंध से, लाइट्स, कैमरा, एक्शन सबसे रिलेटेड प्लैनेट है। तो आप लोगों का एक मैं वहम ये दूर कर देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि इसका वीनस नीच का है, तो इसके पास लाइफ में लग्जरी नहीं होगी, या सुख सुविधा जो एक होनी चाहिए आज के टाइम पे, कलयुग के टाइम पे सबों के पास, वो नहीं होगी। तो ये जो एक वहम है ना, अपने दिमाग में से निकाल दें, क्योंकि जो आज तक का मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजी का, वो ये है कि जो भी डेबिलिटेड प्लैनेट है या नीच का होके बैठा है कुंडली में, तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन की जो पॉइंट्स हैं उनको अचीव करने की लालसा उस नेटिव में ज़्यादा होती है जिसके वो डेबिलिटेड होता है। तो मान लीजिए शुक्र किसी का नीच का है, तो मैंने ऐसे नेटिव की वार्डरोब में लाख लाख 2-2 लाख रुपए के शूज़ देखे हैं। अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूं, जो लोग कहते हैं कि ये तो लग्जरी अचीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वो पैरामीटर, वो लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी कपड़े, लग्जरी कार्स, तो वो अचीव कर, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर मैं देखूं तो वो प्लैनेट उसको डेबिलिटेड इसलिए मिला है कि उसके सिग्निफिकेशन जो वो लास्ट लाइफ में पूरे नहीं कर पाया, इस लाइफ में अचीव करने के लिए वो आया है। तो उसके लिए वो सारे प्रयास करेगा और अपना पुरजोर मेहनत लगाता है कि मैं वो सारे सिग्निफिकेंस अचीव कर सकूं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया शुक्र के बारे में। और शुक्र से रिलेटेड अगर मैं कामों की बात करूं जो आप कर सकते हैं, तो शुक्र हो गया होटल इंडस्ट्री, हो गया हॉस्पिटैलिटी, हो गया, या मान लीजिए कैफ़े का काम हो गया। कैफ़े का काम हम लोग चंद्रमा से भी देखते हैं, और एक अगर आप उसको ग्लैमराइज वे में तड़के के साथ कर रहे हैं तो वो शुक्र से भी देखा जाता है। प्लस कपड़े का काम हो गया, डायमंड का काम हो गया, या कोई भी वाइट चीज़ का काम हो गया, तो आप कर सकते हैं। और जो भी हम लार्जर देन लाइफ इमेज स्क्रीन पे देखते हैं, स्टार्स हो गए हमारे, तो उनका अमूमन ऐसे देखा गया है कि कुंडली में तो शुक्र एक अच्छी प्लेसमेंट में होता ही है, लेकिन D10 चार्ट जो हम अपने काम के लिए देखते हैं, कार्य क्षेत्र के लिए देखते हैं, उसके अंदर थर्ड हाउस में होता है। तो कहीं ना कहीं वो उनको एक बड़े पर्दे पे बढ़िया मुकाम दिलवाता है, क्योंकि ये सारे सिग्निफिकेशन हैं ही शुक्र के। प्लस शुक्र हमारे रिलेशनशिप का भी कारक है कुंडली में, और शुक्र हमारे दूसरे घर, जो कि हमारी आय का, इनकम का, गेन्स का होता है, और हम कैसे अपना धन अर्जन करेंगे, सेविंग कैसे करेंगे, उसका सिग्निफिकेशन होता है नेटल चार्ट में सभी के। प्लस सातवां घर होता है हमारी पार्टनरशिप का, और एक मैरिजेस का, क्योंकि कोई भी तरह की आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो वो एक लीगल टेंडर माना गया, क्योंकि आप साइन करते हो कि हम आज के बाद साथ रहेंगे, और एक लीगली बाउंड होके भी आप मैरिज के अंदर रहते ही हो। तो अगर आपका शुक्र या सातवां घर, सातवीं राशि जहाँ पे भी प्लेस है, वो एफ्लिक्टेड हो, तो चांसेस बनते हैं कि आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें कुछ हिकअप्स आएँ, या डाइवोर्स के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन खाली हम इस प्लेसमेंट को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका डाइवोर्स ही होना तय है या आपका कुछ प्रॉब्लम आएगी शादी में। उसके लिए हमारे को सेवन्थ हाउस भी देखना पड़ता है कि सेवन्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है या कौन सी राशि बैठी है, और वो राशि का जो प्लैनेट है वो कुंडली में कहाँ पे प्लेस्ड है। अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि अगर मैं स्पेसिफिकली मैरिज लाइफ की बात करूँ कि भाई उसका कितनी एक लंबे समय तक चलेगी, या कोई हिकअप्स आएंगे, या कोई प्रॉब्लम होगी, तो अकॉर्डिंगली हम रेमेडी करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपको शुक्र से रिलेटेड कोई मैं रेमेडियल मेजर्स बताऊं कि जो कि हर इंसान कर सकता है, जो कि मैं बहुत ही सात्विक पूजा पाठ के तरीके बताऊंगा आपको, या ऐसी डोनेशंस बताऊंगा जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को एक तो मेकअप का सामान गिफ्ट में दे सकते हैं, और एक जैसे मीठा दही हो गया, तो ये आप छोटे बच्चों को, कन्याओं को, लेडीज़ को स्पेसिफिकली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद दिख जाता है जो कि, मतलब मैं कोई ऐसे जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली छोटी बच्चियों को दें, फीमेल्स को दें, तो आपको एक शुक्र के रेमेडियल तौर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। प्लस देवी माँ के मंदिर जाएं, देवी माँ को चोला चढ़ाएं, और जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए अगर आप विश मांगते हैं तो अवश्य जो शुक्र के सिग्निफिकेंट आप मांगते हैं देवी माँ से, तो वो अवश्य पूरे होते हैं। और जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको पहले भी कभी वीडियो में बताई और इसमें बता रहा हूँ, अगर आप ये शिद्दत से करते हैं तो एक क्या है, आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन ट्रेन ही इस हिसाब से हो जाता है, और धीरे धीरे आप जो भी प्लानट के लिए वो कर रहे हैं उस डेकोरम में आप खुद ब खुद समाने लग जाते हैं,
तो वो ग्रह का जो भी सिग्निफिकेंस जहाँ पे भी वो प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, तो उसके आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल